आदमपुर क्या बोल रहा है, उपचुनाव के दौरान आदमपुर का क्या मूड है, इसको जानने के लिए हम पूरे हलके को नाप रहे हैं। और अब शहर में मेरे साथ एक बड़े अच्छे आदमी मिले जिनके पास पिछले 38 साल का राजनीति का अनुभव है। बहुत सारे राजनेता इन्होंने देखे हैं। आप आखिर तक वीडियो सुनना, बड़ा मज़ा आएगा आपको पूरी बात सुनने में। और किस तरह के नेता लोगों से कैसे वायदे करते हैं, कैसे वादा खिलाफी करते हैं, कैसे जनता को मीठी गोली देकर रखते हैं, वो सारी बात पूरी सुनियो। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो ने शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बात करते हैं। बाबू जी नमस्ते। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम महावीर है जी। महावीर जी, गांव कौन सा आपका? मेरा गांव कालीरावण है जी। अच्छा, कालीरावण है। बताओ, आप 1938 में जो किस्सा बता रहे थे और वो उससे में अब तक का। मैं जी 11 साल की उम्र में राजनीतिक में आया था। अच्छा। उस टाइम प्रोफेसर संपत सिंह भट्टू हल्का में इलेक्शन लड़ा था जी। बाई इलेक्शन लड़ा जी उन्होंने, और बाई इलेक्शन में उनको शेर का निशान दिया जी चौधरी देवलाल ने। हाँ। तो हम नारे लगाते थे, आओ बच्चों खाएं बेर, जीत गए संपत शेर। जी। और हमने फिर उनके साथ रहते रहते छोटा मोटा हमारे को काम पड़ा तो उन्होंने हमारे काम को नकार दिया जी। मेरे को ये बात बोल दी, भाई ये दरखास्त तो मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने उसको उस टाइम ये बात कही, माँ जी आज तो समझ में आपका नहीं आओगी, जिस टाइम हमारे वोट का अधिकार आओगा नहीं उस टाइम हमारे भी समझ नहीं आएगी जी। तो वे उसके बाद में इलेक्शन में आए और हमारे घर रिश्तेदार लेके भी आए किरोड़ी से, लेकिन हमने उनको रिश्तेदारों को उनको आदर मान किया, लेकिन हम सबस नाट के वोट नहीं देते आपको। और जी हमने क्या किया कि हरियाणा विकास पार्टी की सरकार मतलब गठन हो गया और हमने इंडियन नेशनल लोकदल प्रोफेसर संपत सिंह की बदौलत त्याग दी जी। उसमें चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, श्रीमान अभय चौटाला का कोई कसूर नहीं था। ठीक है। प्रोफेसर संपत की वजह से हमने पार्टी छोड़ दी जी। उसके बाद में हमने जी ये हरियाणा विकास पार्टी ज्वाइन कर ली और हमने नेता मान लिया जी हमारे श्री चौधरी मनीराम गोदारा को, और हम उसके भगत हो गए। उसके भगत होने के बाद में हमने विकास पार्टी में मतलब करेगी। हम विकास पार्टी में उन्होंने मेरा काम भी किया जी। उन्होंने मेरा काम ये किया जी, मेरा हार्ट की तकलीफ है, बाईपास सर्जरी हो रही है मेरी, और उन्होंने मेरी बाईपास सर्जरी करवाई जी। बोले भाई तू बीमार है, देख नौकरी तो तेरे को पुलिस में लगा नहीं सकते। और चौधरी बंसीलाल जी मेरिट के काम करते थे जी। तो उस टाइम में मेरा हार्ट का ऑपरेशन होया जी पीजीआई के अंदर, और मेरे को जी उस टाइम संपत सिंह आपका वित्त मंत्रालय गृह मंत्रालय छोड़ के आए थे। उसके कोटे के अंदर मनीराम गोदारे ने ये कहा, चौधरी ने बोला भाई खजाने के अंदर कितना रुपया है, तो उन्होंने रामस्वरूप थाल और उस टाइम उसका पीए हुआ करता, उन्होंने देखा जी बोला कि 12-13-14 हज़ार रुपये पड़े हैं। बोला कि 10,000 रुपये इस बंदे का नाम कर दे तो इसका कुछ मदद मिल जाएगी। उन्होंने 10,000 का चेक मेरे नाम से काट दिया जी, वो मेरे घर आ गया। उसके बाद में मेरे बाईपास सर्जरी होगी जी। उसके बाद में हमने मतलब संपत सिंह को बारे में हमने पहले तो ये नारे लाए, भाई आओ बच्चों खाएं बेर, जीत गए संपत शेर। और फिर हमने ये नारे लगाए जी, जिसा देखा उसा गुण ना पाया, मानू तेरी खिंचाई ने, और बोला संपत का कोई काम नहीं से न्यू नाम दरिया था ताई ने। हमने फिर संपत सिंह को अलविदा कह दिया जी। और संपत सिंह की वजह से ही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को अलविदा कहना पड़ा जी। उसके बाद में हमें हरियाणा विकास पार्टी में चले गए। हरियाणा विकास पार्टी की मतलब बागडोर ख़त्म होगी जी। वे सोनिया गांधी के पास चले गए और विकास पार्टी कांग्रेस में विलय होगी। ठीक है। उस विलय होने के बाद में हमने कहा मतलब है चौधरी जयप्रकाश का मतलब पकड़ लिया, जगदीश नेहरा का दामन भी थामे, और कांग्रेस का तो भी आया उसका दामन थामे। ठीक है। और उसके लिए मैंने वर्करी तौर पर 8 का पेशेंट होने के नाते भी वर्करी तौर पर मैंने काम में घर घर जाके लोगों से वोट मांगे। आपने बिश्नोई परिवार क्यों नहीं थामे एक बार भी? मैंने बिश्नोई परिवार जी एक टाइम थामे 1900 ये पिछला इलेक्शन था जिद मेरा भाई बोला कि भाई आप ही इसने वोट दे दिया, तो
तो मैं चलो महा भाई दे देंगे। मेरे वोट देने की सलाह थी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हाँ। फिर बोला कि यार बोला कि आप इसने कुलदीप ने पिता लिया एक बार। हाँ। हमने इसको भी पिताया जी, मैं इसकी दुकान पर भी गया, हम रेणुका बिश्नोई का घर प्रोग्राम भी किया जी मेरे भाई ने। फिर मैं गया भाई साहब मगर मेरा हार्ट की तकलीफ़ है। बोला भाई कौन से हॉस्पिटल में फ़ोन करना, मैं फ़ोन कर दूंगा। ये फ़ोन के लिए तो इनकार नहीं किया जी मेरे को, लेकिन मैंने कहा जी मेरा लड़का MA कर रखी है, 24 साल उसकी उम्र है और मेरे पास जी 3 एकड़ ज़मीन है और उसके बाद में मेरी दवाई का खर्चा चल जाए तो उसके लिए जी मेरे छोरे को कहीं DC रेट पर एडजस्टमेंट कर दो जी। बोला भाई देखेंगे यार, करेंगे। मेरे को क्यों नहीं होया? बिल्कुल काम नहीं फिर छोड़ दिया बिश्नोई? बिश्नोई को मैं बिल्कुल त्याग दिया। फिर ये किसके गेला हो? ये मैं जी ओम प्रकाश चौटाला का भगत बन गया और मैं जितने दिन जीऊँगा उतने दिन ओम प्रकाश चौटाला का ही भगत रहूँगा। उसमें ऐसा क्या खास देखा? मैंने जी बस खास देख रहा क्या, ओम प्रकाश चौटाला एक बात भी कहती हैं, बोला घीना रंग लाती है पत्थर के घिस जाने के बाद, देश आजाद होते हैं बलिदान के बाद, आग लगी इस पेड़ के डाली डाली है अनुपात, तुम क्यों जलते हो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ, पक्षी उत्तर देते हैं फल खाए इस पेड़ के गंदे किए अनुपात, धर्म हमारा यही है जलेंगे इसी के साथ। क्या बात है, यानी कि तो अब क्या मोहल्ला गया आपने इस चुनाव में? चुनाव में जी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला तो आपकी जनसभा कर गया, बड़ी जनसभा भी करेगा। नहीं, कोडाराम नंबरदार अपनी जमानत बचा पाओगा? जमानत नहीं जी, टक्कर में ही कुलराम है। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं, ये चले जाएंगे बाहर की कैंडिडेट। तो जेपी का क्या होगा फिर? है जेपी का नंबर होगा जी तीसरा। कसम जी। दूसरा किसका? दूसरा नंबर फर्स्ट में जीतता कुलराम का, दूसरा है कुलदीप आ जाएगा जी। चलो, आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत बढ़िया, आपने मज़ेदार बातें बताई जेपी के, संपत के और हरियाणा विकास पार्टी सबके किस्से बताए। आदमपुर उपचुनाव की यात्रा के दौरान इस तरह की रोचक बातें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।